अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, मैं वैसे अक्सर यंगस्टर्स को और अपने जो एज ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं, मैं उनसे अक्सर यही बात करता हूं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जॉब के बारे में सोच रहे होते हैं, जॉब के ही पीछे भाग रहे होते हैं। बट वी शुड ट्राई समथिंग एल्स ऑल्सो। हम लोग किसी और तरफ जाने की सोचते नहीं हैं कि 9 to 5 जॉब है ना, तो उसके बाद 9 to 5 की जॉब के बाद भी तो हम कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कि जो हम लोगों की नॉलेज में भी इजाफा करे और हम लोग उससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी अगर हम उठा सकें तो वो बहुत अच्छी बात है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक जॉब पर रिलाई नहीं करना चाहिए। बट जॉब ऑल्दो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक पाकिस्तान में और इन द नेबरिंग कंट्रीज इन साउथ एशिया जो यंगर लॉट है उसको शायद एंटरप्रेन्योर बनने की भी ज़रूरत है। बट बहुत से लोग जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, जॉब पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, आज की जो मेरी वीडियो है वो उनसे ही रिलेटेड है। और उनको मैंने कुछ ऐसी टिप्स देनी है कि जो अगर आप एक जॉब स्टार्ट करने जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू जॉब, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई जॉब स्टार्ट करने जा रहे हैं या आपने अपनी प्रीवियस जॉब को छोड़ दिया है और फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर आप एक न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। या अगर आप एक जगह जॉब करते रहे हैं और उसके बाद आपने कहीं अपना ट्रांसफ़र करवा लिया या आपका ट्रांसफ़र हो गया है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप अगर वहाँ चाहते हो तो आपने क्या स्टेप्स लेने हैं और किस तरह से आपने काम करना है। और मैं मोस्ट प्रॉबेबली ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादातर उन यंगस्टर्स को आते हैं जो फर्स्ट टाइम जॉब करने जा रहे होते हैं, या जिन लोगों ने थोड़ा सा एक न्यू जॉब किया उसके बाद उनको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो वो एक और जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल उनको फेस करना पड़ती है। तो ये मेरी जो कुछ टिप्स हैं ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। आज की जो बेसिकली मेरी वीडियो का जो टाइटल है वो है स्टार्टिंग ए न्यू जॉब। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर आप एक न्यू जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने एक इंटरव्यू दिया है, आपको इंटरव्यू की कॉल आई, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया और आपको जॉब ऑफर कर दी गई, तो आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपने इस टाइम पीरियड में जाकर आपने ज्वाइन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब करें तो हम बहुत से जो यंगस्टर्स हैं, मैं जब फर्स्ट टाइम जॉब स्टार्ट की थी तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि हम फ़ौरन से जाकर ज्वाइनिंग कर लें, कि ये ना हो कि जो जिन लोगों ने भी हमें जॉब दी है वो अपना माइंड चेंज कर लें या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि मैं वो फिर जॉब ना कर सकूं। बट समटाइम्स जो लोग पहले से दूसरी जॉब में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं या एक न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनको शायद इतनी जल्दी नहीं होती। वो और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि यार मैंने अपनी इस जॉब को ये मंथ कंप्लीट करना है, या मैंने जनाब 1 मंथ प्रायर नोटिस देना है, उसके बाद मैंने जाकर ज्वाइन करना है। तो ये तमाम जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ये तो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू जॉब हमें कुछ बहुत बेसिक बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली ऑब्जर्व करनी चाहिए कि जब हम एक न्यू जॉब करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें जो टिप नंबर 1 है जो मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ कि अगर आप एक न्यू जॉब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो है टिप नंबर 1, बी प्रिपेयर्ड। कि आप बिफोर ज्वाइनिंग आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि यार मैं एक नई जॉब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे मेंटली प्रिपेयर होके जाना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि ये किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, इनकी सर्विसेज क्या हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो कैसा है, वहाँ के बॉस कैसे हैं, वहाँ कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने कॉलीग्स हैं। फुली प्रिपेयर्ड होके जाएं, फुली नॉलेज लेके जाएं। आप कोशिश ये करें कि आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन को जानते हैं पर्सनली भी या एज ए रेफरेंसर, तो आप उनसे मिलने, बी हम्बल होके, डाउन टू अर्थ होकर उनसे मिलें और उनसे कुछ चीज़ें पूछ लें और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पूछें, ना कि आप नेगेटिव बातें पूछना शुरू कर दें कि वो फलाना बंदा कैसा होगा, वो किस तरह से डील करता होगा। क्योंकि आप एक दफ़ा नेगेटिव बातें स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो रिप्यूट है वो नेगेटिव बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने वेल प्रिपेयर्ड ज़रूर होना है, बट इन ए पॉजिटिव सेंस के हमें एक पॉजिटिविटी अपने साथ लेके जानी है, ना कि नेगेटिविटी लेके जानी है। ये टिप नंबर 1 थी। जो टिप नंबर 2 है वो है नो व्हाट यू आर इन फॉर। कि आपको ये जानना है कि यार मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ तो मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन अगर मुझे हायर कर रही है तो वो मुझे क्यों हायर कर रही है। मैं आपको बहुत ज़्यादा इस बात पे एम्फेसाइज करने की कोशिश करवाऊँगा कि
ये वो दौर नहीं है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर ही हो, लोग गवर्नमेंट सेक्टर को ये सोच के जाते हैं कि वहाँ तो लोग बैठ कर सिर्फ लूडो खेलते होंगे। अब वो दौर नहीं है, वो होता होगा किसी ज़माने में जब काम नहीं था। अब तो पाकिस्तान में, इवन सब कॉन्टिनेंट में आबादी इतनी है कि चाहे वो सब कॉन्टिनेंट हो या और भी जितने भी कंट्रीज़ हों, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पर इतनी लोगों का काम आ गया, इतनी आबादी होने की वजह से कि कोई भी इतने आराम से अब बैठ नहीं सकता है। तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा, और जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा काम से ही आती है, और जो प्रमोशन है वो हमेशा काम से ही आती है, आपकी परफॉर्मेंस से आती है, आपकी क्वालिफिकेशन से आती है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ। आपने वहाँ जाकर, जब आप ज्वाइनिंग करें तो आपने वहाँ जाकर जितने आप पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप पूछें, जितना आप पूछ सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने काम के बारे में, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन इतना क्लियरली नहीं बताते होते हैं, वहाँ डिफाइन नहीं होती है। तो आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन खुद तैयार करनी है, आपने खुद वहाँ से जाकर ऑब्जर्व करना है कि यार मैं क्या क्या यहाँ पर काम कर सकता हूँ, किस तरह से बेटरमेंट लेके आ सकता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ये टिप नंबर 2 थी। दैन जो टिप नंबर 3 है वो है प्लान प्लान प्लान। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि प्लानिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है किसी भी काम का। एंड इफ़ यू आर फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। कि आप अगर प्लान नहीं कर पा रहे तो फिर आप एक फेलियर को प्लान खुद ब खुद ही करते चले जा रहे हैं। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले प्लान करें कि मैं किस तरह से काम करूँगा, किस तरह से जो प्रीवियस मिस्टेक्स मैं करता आया हूँ अपनी प्रीवियस जॉब में, वो मैंने यहाँ नहीं करनी है। या आप अगर पहली दफ़ा कहीं जॉब कर रहे हैं, पहली दफ़ा कहीं जा रहे हैं, ज्वाइनिंग करने देने जा रहे हैं, तो फिर आपने ये प्लान करना है कि मैं किस तरह से केयरफुल रह सकता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं करनी है कि मैं ओवर ना हो जाऊँ, वहाँ पर लोग मुझे बहुत ईजी ना लेना स्टार्ट कर दें। तो हमें एक मिड रेंज में रहकर काम करना है कि हम बहुत ज़्यादा या तो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड ना होकर बैठ जाएं, और ना ही हम लोगों के साथ इतना फ्रैंक हो जाएं कि लोग हमें बहुत ज़्यादा इजी लेना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से आपने ईच एंड एवरीथिंग को प्लान करके जाना है। ये टिप नंबर 3 थी। दैन जो टिप नंबर 4 है वो है रिस्पेक्ट द कल्चर। कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, वहाँ का एक स्पेसिफिक कल्चर होता है कि आपने सुबह आना कितने बजे है, आपने शाम को जाना कितने बजे है, ड्रेस कोड क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, ठीक है। आपने नमाज की ब्रेक वहाँ पर होती है तो किस टाइम में होती है, ठीक है। आपने अगर लंच ब्रेक लेनी है तो लंच ब्रेक किस तरह से लेनी है, ठीक है। अगर कोई गेस्ट आते हैं आपके तो आपने वहाँ पे देखना है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, कि आप उनको किस तरह से रिसीव करते हैं। कोई अगर वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ जो कस्टमर्स आ रहे हैं, जो लोग सर्विस लेने आपसे आ रहे हैं, तो आपने उस कल्चर को देखना है कि ये किस तरह से लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, ना कि आप अपना कल्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दें। बॉस के साथ बाकी लोग जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, जैसे वो रिस्पेक्टफुल वे में बिहेव कर रहे हो, आपने भी एक वैसे ही रिस्पेक्टफुल वे में बिहेव करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने किसी गलत ट्रेंड को फॉलो करना है, बट जो पॉजिटिव ट्रेंड है वहाँ पर आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है, और अपनी एक वहाँ पर स्पेस क्रिएट करनी है। आपने अपना एक शो ऑफ करना है कि यार मैं कितना वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड इंसान हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा इंसान हूँ। कोई भी आपकी डिग्री पर, आपके पेरेंट्स पर, आपके फैमिली बैकग्राउंड पे कोई क्वेश्चन ना उठा पाए, और वहाँ के कल्चर को आपकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस फील ना हो, बाकी लोगों को आपकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस फील ना हो। ये टिप नंबर 4 थी। दैन जो टिप नंबर 5 है वो है लिसन एंड वॉच। कि आपने जो फर्स्ट वीक है आपकी जॉब का, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम करने हैं। कि आपने लिसन, सुने, लोगों की सुनते जाएं कि लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से बात करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते जाएं, जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, और देखते जाएं, वॉच, ऑब्जर्व करें, और उसको अपने अंदर याददाश्त के तौर पे जहन नशीन कर लें। उसको याद रखें कि यार लोग किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो वहाँ अपनी स्पेस क्रिएट कर चुके हैं, बट आपको वहाँ जाकर अपनी स्पेस क्रिएट करनी है। तो आपने कोई ऐसी काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपका नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पर पड़े। देन जो टिप नंबर 6 है वो है ट्राई टू मेक एन इमीडिएट कॉन्ट्रीब्यूशन। कि आप कोशिश ये करें कि वहाँ जाते ही अपने परफॉर्मेंस से इतना अच्छा अपना कोई शो करें कि आपकी एक इमीडिएट कंट्रीब्यूशन जो है वो नज़र आए, कि लोग कहें कि यार वाकई में इसने आते ही अपना जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन शो किया है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन शो किया है। ना कि लोग कहें कि ये आया, ये तो बहुत स्लो मोशन है, ये तो बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, अजीब ही पर्सन है, किसी काम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इस तरह से कोई भी आपका जो इम्प्रेशन है वहाँ पे क्रिएट नहीं होना चाहिए। दैन जो टिप नंबर 7 है वो है अंडर प्रॉमिस एंड
ओवर डिलीवर। बहुत से लोग जो हैं वो इसके उलट काम करते हैं कि वो जनाब ओवर प्रॉमिस कर लेते हैं कि मैं ये भी कर लूँगा, फलाना भी कर लूँगा, सारे काम मुझे दे दें, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, बट वो डिलीवर करते हैं अंडर डिलीवर। तो आपने मेरी टिप बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि आपने करना क्या है कि प्रॉमिस अपने थोड़े से कम करें, ठीक है, और जो डिलीवर है वो ज़्यादा करें। कि आपको जो भी टास्क दी जाए आप प्रॉमिस करें कि मैं जो मुझसे बेस्ट पॉसिबल होगा मैं वो इसका सोल्यूशन लेके आऊँगा, या मैं बेस्ट पॉसिबल जो काम कर सकता हूँ मैं वो करके दिखाऊँगा और डिलीवर करके दिखाऊँगा। और फिर अपनी परफॉर्मेंस से दिखाएं कि आपने प्रॉमिस तो कम किया था, अंडर प्रॉमिस किया था, बट यू हैव ओवर डिलीवर्ड। तो ये चीज़ अपने अंदर आपने लेके आनी है। देन आज की जो लास्ट टिप है, जो टिप नंबर 8 है, वो है डोंट स्ट्रे फ्रॉम प्रोफेशनल वैल्यूज़। कि आपने कभी भी प्रोफेशनल वैल्यूज़ को अपने हाथ से नहीं जाने देना। कि बहुत से लोग जो हैं वो नॉन प्रोफेशनली बिहेव करते हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं ऑफिस में जो ऑफिस का कल्चर नहीं होता, ऐसी ड्रेसिंग करके आ रहे होते हैं जो ऑफिस का कल्चर नहीं होता है, ठीक है, काम ऐसे तरीके से कर रहे होते हैं जो ऑफिस का कल्चर नहीं होता है, जो प्रोफेशनल वैल्यूज़ के बिल्कुल अगेंस्ट है। आपका जो हेयर स्टाइल है वो प्रोफेशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। आपका जो शेव है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो प्रोफेशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जो आपकी नेक टाई है, आपके शूज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपकी प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए। और फिर सिर्फ लुक ही नहीं होनी चाहिए, आप में एक प्रोफेशनलिज्म भी होनी चाहिए। तो ये आज की मेरी कुछ टिप्स थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।